सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको अंदाजा नहीं है, ये बात कह के आपने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। अब ये खुशी मैं सिर्फ अपने तक रखूं, ये तो पॉसिबल नहीं। किसे फोन कर रहे हैं आप? जी, फोन तो करना ही पड़ेगा। मेरा तो मन था कि किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़कर या किसी पहाड़ पे चढ़ के जोर से चिल्लाऊं, हेलो हेलो दयाल अंकल। ज्योति ने शादी के लिए हाँ कर दिया। बधाई हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। तुम दोनों को भगवान सुखी रखे। थैंक यू मामा जी। जी हम लोग शिशु मंगल ही आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जी ओके। मामा जी को बता दिया मतलब सबको बता दिया। अभी वो घर पे फोन भी मिला रहे होंगे। यू नो ज्योति, इस पल का सपना मैं जाने कब से देख रहा हूं। पंकज जी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। अब कौन सी बात परेशान कर रही है आपको? आपके घर वाले क्या वो इस रिश्ते को मान लेंगे, अपना लेंगे मुझे? मैंने आपसे कहा ना, अभी तक मामा जी ने सबको फोन भी कर दिया होगा और मेरे सभी घर वाले इसी इंतजार में होंगे कि कब आके आपसे मिले। मम्मी, खुशी, अरे ये चोट कैसे लग गई बेटा? हाँ? वो कल शो के बाद गिर गई थी मैं, पैर फिसल गया। अरे सुशी, लेकिन तुझे तो बहुत चोट लगी है बेटा। मैं तो देखते ही घबरा गई। अब अंदर तो चलिए। वो सुबह सुबह ही रिची काम की तलाश में बाहर चले गए थे। आप बैठिए ना। बहुत अच्छा किया मम्मी जो आप यहाँ आ गई। बड़ा मन कर रहा था आपसे मिलने का। दवा लगाई तूने? हाँ, रिची तुरंत दवा लेकर आई, अपने हाथों से लगाया हूँ। लेकिन दर्द तो अब भी हो रहा था ना बेटा? मैं लगा देती हूँ दवा, तुझे आराम मिल जाएगा। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मम्मी। दूर हो गई आपसे। अरे पगली, दूरी का ये दर्द तो हर बेटी और माँ बाप की किस्मत में लिखा होता है। ये तो अच्छा है कि तू इस शहर में भी आई है। अगर किसी और शहर में तेरा ससुराल होता तो क्या करती मैं? हाँ? तेरी सूरत देखने के लिए तरस जाती। बस इस बात की तसल्ली है मुझे कि रिज अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखता है। चल अब रो मत, गिर जाएगा तो क्या सोचेगा। दवा दे दे मुझे, मैं दवा लगा दूंगी।
तो नहीं रोना बेटा? अरे मैं तो भूल ही गई, तेरे लिए जयपुर वाले के गुलाब जामुन लाई हूँ। सच में? ले खा। अच्छा, अब बता, तू फोन पे इतना क्यों रो रही थी? क्या हुआ था? वो मैंने बताया था ना आपको, जब ज्योति दीदी ने डांस करने से मना कर दिया तो स्पॉन्सर्स ने मुझे और ब्रिची को सिलेक्ट कर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एंड टाइम पर न जाने कहां से ज्योति दीदी स्टेज पर आ गई और उन्होंने हमको एक तरफ करके डांस करना शुरू कर दिया। स्पॉन्सर्स ने हमें पैसा तक दे दिया मम्मी। ब्रिची भी बहुत अपसेट थी, बहुत गुस्सा आया था। इतना बड़ा चांस मिला और ज्योति दीदी ने वो भी छीन लिया। बेटा तू जानती है ना ज्योति को वो कैसी है, तो फिर इतना दुखी होने की जरूरत नहीं थी तुझे। एक मौका ही खोया ना? हाँ, अरे बहुत सारे मौके आएंगे तुम दोनों की जिंदगी में। ज्योति भगवान नहीं है जो तुम्हारी किस्मत छीन ले। देख लेना बेटा, तेरा भी एक दिन आएगा। बस हिम्मत मत हारना। तेरी परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली ना बेटा, तो बस सब कुछ भुला के उसमें मन लगा ले। कैसी परीक्षा मम्मी? पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। कल पहला पेपर है लेकिन। अरे तो क्या हुआ? मेरी सुशी पढ़ाई में इतनी तेज है, क्या हुआ अगर शादी के बाद पढ़ाई का टाइम नहीं मिला तो? उससे पहले तो रोज स्कूल जाती थी ना। देख लेना तू, मेरी सुशी इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होगी। तेरे पास किताबें पेन तो है ना, या बाजार से मैं देखती हूँ। सब कुछ मिल गया मम्मी। कल हिंदी का पेपर है और ये रही बुक। देख, इतनी पतली सी तो किताब है, ये तो तू आधे घंटे में ही याद कर लेगी। अब तक सोचा भी नहीं था, मगर आपके कहने के बाद एग्जाम देने की हिम्मत आ गई मुझे। शाबाश। आपके आने से पहले बहुत उदास थी मैं, बिना बात के रोना आ रहा था, मगर आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। जब भी मेरी याद आए ना, बोल दिया कर मुझे, मैं मिलने आ जाऊंगी तुझसे। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, कोई और हो ना हो, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा है। बोला ये लो पैसे और बाजार से जाकर अच्छी सी मिठाई लेकर आना। जाओ जल्दी से। और हाँ सुनो, 2-3 तरह की मिठाई ले आना। मिठाई किस लिए अंकल? मिठाई? अरे हमारी ज्योति दीदी की शादी हो रही है हमारे पंकज से। कौन पंकज? वही तुम्हारे सचिन भैया, उनका दूसरा नाम पंकज है। पर दो नाम क्यों है उनके? होते हैं कईयों के 2 नाम, एक नाम घर का और एक नाम स्कूल का। पर मुझे तो सचिन नाम ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो तुम सचिन कहकर बुलाना। उन दोनों की शादी कब होगी? ये तो मुझे नहीं पता, अब वो दोनों यहाँ आते ही होंगे, तुम्हें खुद पूछ लेना। ज्योति दीदी की शादी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएंगी ना, पहले की तरह हंसने लगेंगी ना? हाँ बेटा, बहुत खुश हो जाएंगी। तो
फिर कल ही उनकी शादी करवा दो। लेकिन अंकल, ज्योति दीदी की शादी होगी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ज्योति दीदी की शादी हो जाएगी तो मैं उन्हें भाभी बुलाऊं या सचिन भैया को जीजू? ये भी कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम कुछ भी कहकर बुला लो। तो सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आज बिना डांट के सारे बच्चे सीधे कैसे हो गए? और ये दरवाजा ये क्यों बंद है? आई होप सब कुछ ठीक हो। थैंक यू बच्चों। अरे मिठाई कब लाए? सिर्फ मिठाई नहीं, पूरा कमरा इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। भाई ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब इन बच्चों ने किया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ज्योति बेटा, पंकज की फैमिली तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। देखा, मैंने कहा था ना। उनको तुमसे मिलने के लिए 1 मिनट का भी इंतजार नहीं है, इसलिए आज शाम को मैंने उनको यहीं बुला लिया है। बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अगर तुम कहीं और मिलना चाहो तो बोल दो। नहीं नहीं अंकल, कहीं और क्यों? यही तो मेरा घर है और ये मेरा परिवार। अच्छा किया जो आपने उन्हें यही बुला लिया। आई होप अगर उन्हें बुरा ना लगे। उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पंकज है, मैं हूं, सब संभाल लेंगे, चिंता मत करो। दीदी, हाँ बेटा, आप मेरे साथ चलो ना, बहुत सारी बातें करनी है। चलो बातें करते हैं। चलो आज मामा जी, मैं सही तो कर रहा हूँ ना? पंकज, मामा जी, मैं ज्योति को बहुत चाहता हूँ, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मजबूरी के कारण या अपने परिवार की वजह से या फिर मुझ पर तरस खाकर उसने शादी करने का फैसला किया? अगर शादी के बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा हुए तो ज्योति से कहीं ज्यादा दुख मुझे होगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पंकज, कैसी बेकार की बातें सोच रहे हो? ज्योति ऐसी लड़की नहीं है कि हालात से घबराकर टूट जाए या किसी पर तरस खाकर अपनी जिंदगी उसे सौंप दे। ज्योति बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो किसी के आश्रय पर नहीं जीना चाहती। ठीक है, एक बहुत बड़े हादसे ने उसे थोड़े दिन के लिए कमजोर कर दिया है, पर मुझे यकीन है कि तुमसे शादी के बाद वो कभी पछतावा नहीं करेगी। जितना प्यार तुम उसे करते हो ना, उसके मन में भी उतना ही प्यार और लगाव जगाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। जिंदगी ने जितनी कड़वाहट उसके मन में भर दी है ना, उसे मिटाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। ये लो बच्चों, इसे देखकर अपना घर बनाओ। और ये तुम्हारे घर के गार्डन के लिए पेड़, ये एंटेना और ये और कुछ। हेलो, हाय। तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? तू भी ना। चलो बच्चों, बाहर खेलेंगे, चल के चलो। अभी दीदी को रेडी होना है ना। चलो 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 चलो। अरे पंकज की फैमिली आती होगी। चलो चलो। लेकिन कल्पना, तैयार होने की क्या जरूरत है? तू ऐसे मिलेगी उनसे? क्यों? इसमें क्या खराबी है?
डोंट बी सिली। ये ले फटाफट जाके तैयार हो जा। ये क्या है? ये माँ ने भेजी है तेरे लिए, आज के खास मौके पर पहनने के लिए। नहीं कल्पना, ये सब मुझसे नहीं होगा। जैसे हो वैसे ही जाऊंगी सबके सामने। देख, मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो माँ ने कहा। हाँ, अब अगर तू नहीं पहनेगी तो माँ का दिल टूट जाएगा। कितने घंटे लेकर उन्होंने ये साड़ी सेलेक्ट की थी तेरे लिए। और पंकज की फैमिली के बारे में भी तो सोच ना। अरे पहली बार देखेंगे तुझे यार। सोच अपनी बहू के बारे में कैसा कैसा सोचा होगा उन्होंने। चल जाके रेडी हो जा फटाफट, इससे पहले कि वो लोग आ जाए। तू भी ना। ज्योति, आज तेरी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट दिन है। एक तरह से जीवन की नई शुरुआत। देख, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुझे ये खुशी अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए। तू कहना क्या चाहती है? अपने पापा से बात नहीं करेगी तू? ज्योति, उन्हें बुला लेना, वो भी पंकज की फैमिली से मिल लेंगे। क्यों? ज्योति, मैं तेरे दर्द को समझती हूँ, जानती हूँ तेरे साथ क्या क्या हुआ है उस घर में। पर उसमें अंकल, दादी और सुधा का क्या दोष है? उनसे कैसी नाराजगी? उन्हें क्यों नहीं बुला लेती तू? तुझे ये भी परवाह नहीं कि कल को उन्हें जब तेरे रिश्ते की बात कहीं और से पता चलेगी तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें। देख ज्योति, ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है तू, वो भी उनसे पूछे और उन्हें बताए बिना। देख, मेरी बात मान ले, कल जब तू अपने इस दुख से बाहर आएगी ना, तो तुझे अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस होगा। प्लीज ज्योति, तू अंकल, दादी और सुधा को माफ कर दे प्लीज।